चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी 24% बढ़ाने को लेकर जारी की अधिसूचना। हर सांसद को अब 1,24,000 रुपए मिलेंगे। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी भर्तियों के लिए होगा एक पोर्टल, चयन प्रक्रिया होगी तेज। इस पहल का उद्देश्य नौकरी तलाशने वालों पर बोझ कम करना और उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान करना है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में जंतर मंतर पर किया जमकर प्रदर्शन। बोले, आरएसएस के हाथ में एजुकेशन सिस्टम, आने वाले वक्त में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। टोल वसूली में बनाए रिकॉर्ड, देश के टॉप 10 टोल प्लाजा ने 5 साल में वसूले 14,000 करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। यूपी में टेम्पो ई रिक्शा चालकों और किराएदारों का कराया जाएगा वेरिफिकेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया आदेश। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली की बिलिंग व्यवस्था ठीक करने के भी दिए निर्देश। कर्नाटक आरक्षण मुद्दे पर राज्यसभा में हुई तीखी बहस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने उड़ाई संविधान की धज्जियां। संविधान में बाबा साहेब ने साफ लिखा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा। मुंबई में शिव सैनिकों ने कॉमेडियन कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत बोले, एक गाने से मिर्ची लग गई। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम आवास योजना की पहली किस्त 75,000 बैंक अकाउंट में आई। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थियों को 1,54,050 रुपए मिलेंगे। अब पासपोर्ट के लिए लंबा इंतजार हुआ खत्म, 7 दिनों में पूरा हुआ वेरिफिकेशन। मुंबई पुलिस ने दी अधिकारियों को ट्रेनिंग। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में मचा बवाल। हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, संविधान कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी ने कहा, धर्म के आधार पर नहीं दे सकते आरक्षण। बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहते हैं आजाद सोच। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ संसद मार्च में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नवरात्रि से पहले अचानक बढ़े फलों के दाम, नए रेट करेंगे हैरान। दुकानदार कर रहे मनमर्जी। पिछले 10 दिनों में ही कीमतों में 20 से 30% तक का आया उछाल। बिहार में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 260 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक बुलेट ट्रेन से पटना के 58 गांवों के किसान होंगे मालामाल। मेरे विभाग में गलती मिले तो मत छोड़ो, एक कार्यक्रम के दौरान बोले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। साथ ही मीडिया से अपील करते हुए कहा कि उन्हें गलतियां सामने लानी चाहिए और सकारात्मक चीजों की सराहना करनी चाहिए। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन के लाखों विक्रेताओं को बड़ी राहत। 300 रुपए से कम के प्रोडक्ट पर अब नहीं देना होगा रेफरल फीस। 135 उत्पाद कैटेगरी में लागू होगा शून्य रेफरल शुल्क। कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर दूसरे दिन भी जारी। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4 से 5 आतंकियों को घेरा। कुणाल कामरा ने व्यंग्य नहीं हकीकत पेश की एकनाथ शिंदे को लेकर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले, गाने में कोई कमी नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार है। औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ब्रज से निकालेंगे पद यात्रा। सोने के दाम में आई गिरावट, वहीं चांदी हुई महंगी। सोना 324 रुपए गिरकर 87,845 रुपए पर आया। चांदी 57,638 रुपए किलो बिक रही। हम नहीं बदलने देंगे संविधान। बीजेपी कांग्रेस दोनों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोला हमला। योगी सरकार पर भी उठाए सवाल। कहा, बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा। भारतीय फिल्मों को कई बार ऑस्कर से वंचित रखा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर पर साधा निशाना। बोली, कई ऐसे फिल्में और टैलेंट हैं जो अवार्ड के हकदार थे, मगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। परिसीमन को लेकर केंद्र और दक्षिण राज्यों के बीच फंसा पेच। विरोध का तोड़ ढूंढ रही सरकार। आखिरी बार 2002 और 2008 के बीच हुआ था परिसीमन, तब 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया।
सुखोई 30 से लेकर T-90 भीष्म तक रूसी हथियारों की ताकत बढ़ा रहा भारत, खोप में चीन पाकिस्तान। अब कम खर्च में होगी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने निकाला जुगाड़। सिर्फ 20-25 रुपए के ग्लव्स की मदद से हो सकेगी सर्जरी, इससे करीब 60,000 रुपए की होगी बचत। खीर सेरेमनी के साथ दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू, पहली बार हुआ आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रांसपोर्ट कमीशन पर केग रिपोर्ट पेश की, कहा बस से घटाई तो घाटा बढ़ा। यूपी की योगी सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियां का उत्सव मनाएगी भाजपा। 14 अप्रैल तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों के साथ जनसंवाद करेगी। महाराष्ट्र के नासिक में लगेगा अगला कुंभ, तैयारियों में जुटी फडणवीस सरकार। महाकुंभ की तर्ज बनेगा मेला प्राधिकरण। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जिस स्टूडियो में कॉमेडियन कुणाल कामरा का शो हुआ शूट, उस पर चला बीएमसी का हथौड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के बीच जेपी नड्डा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। इस दौरान औरंगजेब पर संघ बोला, आक्रांता हमारे आइकॉन नहीं हो सकते, धार्मिक आरक्षण नामंजूर। इंडिया गठबंधन सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक रहे, अनब्लॉक नहीं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, सभी विपक्षी दलों को एकजुट रहना होगा ताकि देश हित से जुड़े मुद्दों में एक राय हो। मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो तो समाधान दूर नहीं, जस्टिस गवाई बोले, राज्य में हर कोई शांति चाहता है, मौजूदा हालत पर किसी की दिलचस्पी नहीं। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, कहा उत्तर प्रदेश का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान, डबल इंजन की सरकार में हुआ यूपी में विकास। औरंगजेब की कब्र तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, चर्चा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, बोले संभाजी नगर में छत्रपति संभाजी महाराज का भी स्मारक बना दिया जाए। राजस्थान में 40 और मध्य प्रदेश में 39 डिग्री पहुंचा तापमान। ओडिशा में आज भी बारिश का अलर्ट, पंजाब में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन, नगर निगम की टीम ने गिराया अवैध निर्माण, 500 दंगाइयों को भड़काने का आरोप। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश हुई नाकाम, अनंतनाग में सेना ने आतंकियों का ठिकाना किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार बरामद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप शुरू, 2 दिन बाद तापमान 38 डिग्री को करेगा पार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। विधानसभा में राष्ट्रपति बोली, छत्तीसगढ़ से मुझे लगाव, द्रौपदी मुर्मू ने कहा 5 से 6 बार आई हूं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, रायपुर को ओडिशा का हिस्सा समझते हैं। बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एक्शन मोड में पुलिस, तेज हुई बदमाशों की धरपकड़। दिल्ली एनसीआर से वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हुई फ्लाइट, 165 यात्रियों को लेकर जम्मू पहुंचा विमान। हिमाचल में यात्रियों से भरा विमान इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका, डिप्टी सीएम और डीजीपी भी सवार थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तकनीकी खराबी बताई। टीएमसी सांसद नदीमुल हक ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग की, इससे पहले बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने की थी मांग। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से नाकाम, युवा हो रहे बर्बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने खुलकर शराबबंदी का किया विरोध, बोले इसे हटाया जाना चाहिए, शराबबंदी का एकमात्र फायदा नशा बंद करना था, लेकिन यह फेल हो गया। कॉमेडियन कुणाल कामरा मामले पर मचा बवाल, तोड़फोड़ करने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। संभल हिंसा से जितने मरे सबको पुलिस ने मारा, जेल जाते वक्त जामा मस्जिद के चीफ जफर अली बोले मैंने पोल खोल दी इसलिए फंसाया। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह की अमेरिका यात्रा पर केंद्र की रोक, विदेश मंत्रालय ने नहीं दी मंजूरी, गायों के लिए सीमन की डील करनी थी। नागपुर हिंसा के 6 दिन बाद शहर से कर्फ्यू हटा, पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी, शिवसेना बोली उपद्रवियों का बांग्लादेश से संबंध। झारखंड में बनेंगे 4 ग्लास ब्रिज, फाइनल हुई जगह है, हेमंत सरकार ने भी दी मंजूरी, डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सलाहकार चयन की टेंडर प्रक्रिया शुरू। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, वहीं दिल्ली में सूरज दिखाएगा तेवर। बिहार के लाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कराटे कोच राहुल श्रीवास्तव रूस में लहराएंगे तिरंगा, वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने बैन करने पर मचा बवाल, गजेंद्र फोगाट का दफ्तर खाली कराया, वहीं भिवानी में अमित सैनी रोहतकिया को 302 गाने से रोका, मामले को लेकर मंत्री अरविंद शर्मा बोले कड़क म्यूजिक सुनते हैं युवक।
उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में 1 लाख लोगों पर मंडराया राशन का संकट, निराश हो सकते हैं राशन कार्ड धारकों ने अब तक नहीं कराई ई-केवाईसी। माकपा ने फेसबुक अकाउंट का डीपी बदला, नए डिस्प्ले पिक्चर में लाल की जगह सफेद नीली तस्वीरें लगाई, टीएमसी ने उठाए सवाल। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2025 का पहला शतक लगाकर ईशान किशन ने दिखाया दम, बीसीसीआई की नाराजगी झेली, अनुबंध से भी बाहर हुए, पटना में अभ्यास कर वापसी को बनाए यादगार। पंजाब के 11 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार, पारा सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक, बारिश के आसार नहीं, बठिंडा रहा सबसे गर्म। जलियांवाला बाग की अनकही दास्तान सुनाएंगे अक्षय कुमार, केसरी 2 का शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर आउट। मैं डिप्रेशन में हूं, हरियाणा के इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा बोली, पति राक्षस, झूठी एफआईआर कराई, मेरा बदला भगवती मां लेगी, मुझे दीपक से छुटकारा चाहिए। पंजाब पुलिस बोली जगजीत ढल्लेवाल गिरफ्तार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हॉस्पिटल में रखा, आईजी बोले 1400 किसान हिरासत में लिए थे। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों पर एक मत नहीं दिखे सत्ता पक्ष और विपक्ष, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नीति बनाने का किया ऐलान, बोले प्रदेश के लगभग 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई जाएगी नीति। ग्राउंड जीरो में दिखेगी बीएसएफ के वीरों की अनसुनी कहानी, नए अवतार में चाहेंगे इमरान हाशमी, 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी जबरदस्त एक्शन और इमोशन से भरी फिल्म। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाले जोफ्रा आर्चर की तुलना लंदन की काली टैक्सी से करके नक्सलवाद विवाद में फंसे पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर फैंस भज्जी को तत्काल कमेंट्री पैनल से हटाने की कर रहे मांग। जम्मू में आईजीपी भीमसेन टूटी ने की समीक्षा बैठक, सभी जिला एसएसपी को नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल के जश्न से निकली रोजगार की 3 गारंटी, युवाओं और संविदा कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार देगी आर्थिक सहायता। हरियाणा में गोबर प्रोडक्ट से सालाना 6 लाख कमाई, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15,000 रुपए, सोनीपत के दंपति ने 3D मंदिर और घड़ी भी बनाई। बेखौफ खनन माफिया ने राजस्थान हरियाणा के बीच बना दी 6 किलोमीटर अवैध सड़क, 2 अप्रैल को एनजीटी में होगी मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश के कूनो से बाहर निकले 5 चीते, ग्रामीणों ने पत्थर मारे, गाय पर झपटे तो लाठी मारने लगे लोग, 1 महीने पहले जंगल में छोड़ गए थे। ओडिशा में खतरनाक हुआ काल बैसाखी, 12 जिलों में हुई बारिश, मयूरभंज में हुआ भारी नुकसान। डेविड वार्नर पर छाया अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा का खुमार, रॉबिन हुड के इवेंट में श्रीवल्ली पर जमकर थिरके क्रिकेटर। झारखंड के सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग ने मारी रेड, झोला झाप डॉक्टरों के बीच मचा हड़कंप, कई क्लिनिकों का नहीं था रजिस्ट्रेशन। पंजाब के पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड, खेलो इंडिया पैरा खेलों के चौथे दिन 45 किलोग्राम वर्ग में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर जीता गोल्ड। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन के लाखों विक्रेताओं को बड़ी राहत, 300 रुपए से कम के प्रोडक्ट पर अब नहीं देना होगा रेफरल फीस, 135 उत्पाद कैटेगरी में लागू होगा शून्य रेफरल शुल्क। सोने के दाम में आई गिरावट, वहीं चांदी हुई महंगी, सोना 324 रुपए गिरकर 87,845 रुपए पर आया, चांदी 57,638 रुपए प्रति किलो बिक रही। टोल वसूली में बनाया रिकॉर्ड, देश के टॉप 10 टोल प्लाजा ने 5 साल में वसूले 14,000 करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। दहाड़ रहा शेयर बाजार, 6 दिन में सेंसेक्स 4,154 अंक उछला, निवेशकों को 25 लाख करोड़ की कमाई। टॉप 10 कंपनियों में नो की वैल्यू 3 लाख करोड़ बढ़ी, आईसीआईसीआई बैंक और एयरटेल टॉप गेनर रहे, आईटीसी का मार्केट कैप 7,571 करोड़ कम हुआ। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान, यूएस जीडीपी ग्रोथ से लेकर एफआईआई डीआई फ्लो तक कई फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, हैदराबाद बनी T20 में सबसे ज्यादा 250 प्लस स्कोरिंग टीम, एसआरएच ने तोड़े कई रिकॉर्ड, पावर प्ले में बनाए 94 रन, आर्चर बने सबसे महंगे गेंदबाज। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2025 का पहला शतक लगाकर ईशान किशन ने दिखाया दम, बीसीसीआई की नाराजगी झेली, अनुबंध से भी बाहर हुए, पटना में अभ्यास कर वापसी को बनाया यादगार।
आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाला जेफ्रा आर्चर की तुलना लंदन की काली टैक्सी से करके नक्सलवाद विवाद में फंसे पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर फैंस भज्जी को तत्काल कमेंट्री पैनल से हटाने की कर रहे मांग। बिहार में लाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कराटे कोच राहुल श्रीवास्तव रूस में लहराएंगे तिरंगा। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया। मैं डिप्रेशन में हूं, हरियाणा के इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा बोली, पति राक्षस से झूठी एफआईआर कराई, मेरा बदला भगवती मालेगी, मुझे दीपक से छुटकारा चाहिए। पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। खेलो इंडिया पैरा खेलों के चौथे दिन 45 किलोग्राम वर्ग में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर जीता गोल्ड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे को गद्दार कहा, कॉमेडियन कामरा पर एफआईआर, जहां 100 शूट हुआ उस होटल में तोड़फोड़, 40 शिवसैनिकों पर भी केस। अपने और रश्मिका के बीच एज गैप पर बोले सलमान खान, जब हीरोइन को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों। 30 मार्च को रिलीज होगी फिल्म सिकंदर। जलियांवाला बाग की अनकही दास्तान सुनाएंगे अक्षय कुमार। केसरी 2 का शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर आउट। भारतीय फिल्मों को कई बार ऑस्कर से वंचित रखा गया। दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर पर साधा निशाना, बोली कई ऐसे फिल्में और टैलेंट है जो अवार्ड के हकदार थे मगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दिशा सालियान के पिता के वकील बोले, क्लोजर रिपोर्ट मायने नहीं रखती, कोर्ट संज्ञान ले सकता है, रिपोर्ट में हत्या के सबूत नहीं थे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने बैन करने पर मचा बवाल, गजेंद्र फोगाट का दफ्तर खाली कराया। वहीं भिवानी में अमित सैनी रोहतकिया को 302 गाने से रोका। डेविड वार्नर पर छाया अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा का खुमार। रॉबिन हुड के इवेंट में श्रीवल्ली पर जमकर थिरके क्रिकेटर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान में 40 और मध्य प्रदेश में 39 डिग्री पहुंचा तापमान। उड़ीसा में आज भी बारिश का अलर्ट। पंजाब में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप शुरू। 2 दिन बाद तापमान 38 डिग्री को करेगा पार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं दिल्ली में सूरज दिखाएगा तेवर। पंजाब के 11 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार। पारा सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक। बारिश के आसार नहीं, बठिंडा रहा सबसे गर्म। उड़ीसा में खतरनाक हुआ काल वैसाखी। 12 जिलों में हुई बारिश। मयूरभंज में हुआ भारी नुकसान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। बिहार में 15,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 27 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं 12वीं पास करें अप्लाई। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 209 भर्ती। 12वीं पास को मौका। सैलरी 80,000 से ज्यादा। डिप्टी कमांडेंट भर्ती के लिए आवेदन शुरू। RPSC ने निकाली वैकेंसी। 22 अप्रैल लास्ट डेट। टेक कंपनी फिजिक्स वाला में एसोसिएट कंटेंट राइटर्स की वैकेंसी। 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी। वर्क फ्रॉम होम जॉब। URO एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी। कैंडिडेट ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। 26 मार्च लास्ट डेट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को आज के दिन दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। जिन लोगों ने अतीत में अपना धन निवेश किया था, आज उस धन से लाभ होने की संभावना बन रही है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। कामकाज के नजरिए से आज का दिन वाकई सुचारू रूप से चलेगा। वर्ष राशि के जातकों के जो धुंध चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति का बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। मिथुन राशि के जातक आज के दिन सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दें। आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आ सकती है। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं, तो आज के दिन आप हालत बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों का आज के दिन प्रयास सकारात्मक परिणाम देगा। दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफी फायदा पहुंचाएगी। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएगा। पढ़ाई लिखाई में कम रुचि के चलते बच्चे आपको थोड़ा निराश कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा।
कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी अप्रैल में किस तारीख को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।